हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12th के प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को जो 10 अगस्त को क्लास 12th के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा जो हुआ है झारखंड बोर्ड का, उसका आंसर की लेकर आ चुके हैं हम केमिस्ट्री का। ठीक है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हम सीधा आंसर बताते, बहुत ज़्यादा आपका समय लेंगे नहीं। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हु बहु क्वेश्चन जो हम बताए थे वही आया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोलैलिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मोललता। जो बताए थे एकदम हु बहु। 25 क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एकदम जो हम बताए थे वही मैच किया, आप खुद मिला भी सकते हैं। ठीक है, जो हमारे बैच में पढ़े होंगे। देखो हु बहु क्वेश्चन जो बताए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो वेपर प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो वाष्प दाब, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये हु बहु क्वेश्चन हम बताए थे। अगला, ये तो सबसे इजी है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर बोल रहा है KCl का, तो KCl डिसोसिएट होगा तो दो भाग में टूटेगा, K प्लस में और Cl माइनस में, यानी वांट ऑफ फैक्टर इसका 2 आएगा। हम डायरेक्ट इसको नहीं बताए थे, लेकिन वांट ऑफ फैक्टर निकालना आपको सिखाए थे। आपको पता होगा कि हम जैसे 1% आपका NaCl जब निकाल रहे थे, तो यहाँ पे इसको तोड़े थे एक और एक, 2 में Na प्लस और Cl2 में, तो इसको एक एक तोड़े थे। फिर आपको पता होगा CaCl2 था, तो यहाँ पे हम इसको CaCl2, हाँ, तो यहाँ पे हम इसको तोड़े थे एक और 2 में, 3 में, है ना। और हम इसको आंसर बताए थे, आपको पता होगा, है ना। तो हम बताए थे, इसका तरीका हु बहु नहीं बताए थे। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे तीसरा का हम लोगों का सही हो जाएगा, है ना। यानी कि KCl विलयन में पूर्ण वियोजन होने पर वांट ऑफ गुणांक हो जाएगा इसका 2। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दी साल्ट ब्रिज यूज टू। देखो ये ऑब्जेक्टिव में हम डायरेक्ट नहीं बताए थे, लेकिन जब फंक्शन बताए थे साल्ट ब्रिज का, तो साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, तो साल्ट ब्रिज का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है ना, ताकि करंट फ्लो हो सके। ये तो हम बताए थे। देखो हु बहु आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, है ना। यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का उपयोग क्या होता है, बताओ। इसका उपयोग तो बताए थे ना 3 नंबर में, तो वो ऑब्जेक्टिव में आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा ना। 20 क्वेश्चन हमारा जो बैच में पढ़े होंगे वो एकदम आराम से बना दिए होंगे। बाकी थोड़ा और जो अच्छा से पढ़े होंगे वो तो पूरा बना दिए। देखो ये हु बहु क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तो हु बहु क्वेश्चन है, इसमें से ऑप्शन भी चेंज नहीं है। पांचवा का आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी मोलर चालकता का इकाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, बस तरीका आपको थोड़ा बदला है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का यूनिट बोल रहा है, लेकिन किस ऑर्डर के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकालेंगे, तो इस पर पावर कुछ नहीं, तो 1 और एक 2, तो ऑर्डर हो गया इसका 3 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, है ना। छठा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये होता है थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। हम आपको सिखाए हैं और रात को जो बताए थे, जो हमारा लाइव क्लास ज्वाइन किए होंगे, उसमें हम 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का सबका बताए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये बच्चा सब सही लगभग बनाया है। देखो बोलता है दी फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट डैश ऑर्डर रिएक्शन। किस ऑर्डर रिएक्शन को ये फॉलो करता है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ घट रहा है समय के साथ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 0 ऑर्डर। इसको नहीं बताए थे, जो नहीं बताए थे बोल देंगे नहीं बताए थे, और जो बताए थे वो बताए थे, है कि नहीं। तो जो बैच में जुड़ेंगे गर्दा उड़ा दिए होंगे, है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी यहाँ पे शून्य सही हो जाएगा। ये तो बता दिए ना। हाँ, कहता है क्या कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय। देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके कैटलिस्ट किसी भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही होगा। ये भी नहीं बताए थे, जो नहीं बताए थे बोल देंगे डायरेक्ट कि ये नहीं बताए थे, बाकी जो बताए थे वो बताए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, ये तो बताए थे हु बहु क्वेश्चन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। देखो तरीका अलग है, लेकिन क्वेश्चन वही है। 3d6 लास्ट में किसका आएगा, तो कोबाल्ट 3 प्लस का आप देख लीजिएगा, है ना। ये तो कलर कौन दिखाएगा, पैरामैग्नेटिक कौन होगा, डायमैग्नेटिक कौन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत बार बताया आपको, है ना। बैच वाले एकदम 20 को तो कंफर्म बनाए होंगे। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 9 का सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक। बताओ डायमैग्नेटिक, देख लेना निकाल के इसको। 10वां का सही आंसर बी हो गई। हु बहु जो आ गया हम बताए थे वही। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा है आपका कोबाल्ट, और यहाँ है इथाइलिन डायमीन आपका 2 है और Cl2 है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है, ध्यान देना है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है क्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे दे रहा है 2 क्लोरीन है, इसलिए तो यहाँ पे 2 नंबर मतलब 2 होगा इसका। बल्कि इथाइलिन डायमीन जो होता है ना, वो एक साथ 2 को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो यहाँ पे 2 और 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 ठीक है, लेकिन ये 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इथाइलिन 2 देता है, तो 2 इथाइलिन
इथाइलिन 4 देगा, तो 4 और 2 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 11 का। 12 नंबर का जो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये हम क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पे NO2 एक्सचेंज करता है, आपको पता होगा ONO में एक बार एक्सचेंज होता है, यहाँ पे CN भी होता है, CNNC में होता है, ये हम हूबहू बताए थे, वही आया लिंकेज आइसोमेरिज्म। ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका कॉन्सेप्ट हम बताए थे आपको। 12 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, बंधनी समझौता। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो जो नहीं बताए थे, है ना। द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग ब्यूटेन 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 13 का हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हूबहू SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, टर्सरी 3 डिग्री वाला आपका जो रहेगा सो हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गई। हूबहू जो बताए थे वही आया है, तृतीयक, है ना, 3 डिग्री वाला। अगला क्वेश्चन आइपेशियन एम, इसका आइपेशियन एम बताना। देखो OH है, 2 गो एल्कोहल है, देखो यहाँ पे ऐसे है, ये OH है और यहाँ CH2 है और यहाँ है CH2 और है OH। बताओ इसका नाम लिखना यार, नहीं लिख सकते हो, नंबरिंग करेंगे 1 और 2। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को ईथ, 2 कार्बन को ईथ। जो नाम लिखने वाला हमारा पढ़ा होगा वो बोले थे कि कॉन्सेप्ट याद रखना, नाम लिखने वाला कंफर्म आएगा। 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए AN हो जाएगा यहाँ पे, और एल्कोहल 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1,2, और 2 एल्कोहल के लिए डाई और OL लगाएंगे एल्कोहल के लिए, तो इथेन 1,2 डायऑन हो जाएगा, डायऑल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है। आईपीएसी नेम बोला है तो ये होगा आपका, है ना। यहाँ पे कॉमन नेम बोलता तो इथाइलिन ग्लाइकोल होता, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही होगा 15 का, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे होगा आपका कंसनट्रेटेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ये नहीं बताए थे, जो नहीं बताए थे बोल देंगे कि नहीं बताए थे। बाकी हम बोले ना 25 में से 20 हम जो बताएं वही आया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 16 का सही हो जाएगा, ठीक है। सांद्र H2SO4। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ये तो जो हम बताए थे वही, ये तो हूबहू बताए थे, जो बच्चा पढ़ा होगा पता होगा। कि बोलता है कि बताइए कौन सा रिएक्शन में प्रिपरेशन होता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों तरह का, विलियमसन सिंथेसिस। जो बताए थे हूबहू है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे। 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो आपका भाई बताएगा वो गर्दा उड़ाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला हम आपको इसका आईपीएसी नेम नहीं बताए थे, लेकिन हम स्ट्रक्चर इसका बताए थे, स्ट्रक्चर वाला में आपको पता होगा, तो वहाँ से बच्चे लिख सकते हैं। हम इन्हें बोल रहे हैं कि बताए थे, लेकिन हाँ एम क्रिसोल बताए थे आपको। एम क्रिसोल क्या होता है, तो एम क्रिसोल क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इस तरह से बेंजीन है, यहाँ पे लगा रहता है CH3, और मेटा पे जैसे ये ऑर्थो है, ये मेटा है ना, ऑर्थो मेटा, ये मेटा है, तो यहाँ पे लगा रहता है आपका अल्कोहल। ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पर मिथाइल है और इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल, तो 3 मिथाइल फिनॉल इसका नाम लिख सकते हैं हम। तो एम क्रिसोल बताए थे, है ना। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे वो गर्दा उड़ाए होंगे, तो ये भी मान लो बता ही थे हम, है ना। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा इसका। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब 19 देखो, टॉलेंस रिएजेंट हूबहू जो बताए थे एकदम हूबहू, देखो ये एकदम हूबहू आया है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्राइड होता है ये, ऑप्शन नंबर ये, है ना, बताए थे, बच्चों को पता ही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा ये। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये नहीं बताए थे, कोई दिक्कत नहीं, शायद ये नहीं बताए थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 20 का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं बताए थे, देखो जो नहीं बताए थे बोल देंगे नहीं बताए थे, है ना। बाकी जो बताए थे देखो ये वाला रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा मेटा क्लोरो बेंजोइक आपका एसिड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 21 का सही हुआ, ये भी नहीं बताए थे, है ना। अगला ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 21 का हम लोग का सही हो जाएगा। देखो ये वाला तो बताए थे कार्बालाइमिन टेस्ट, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बताए थे। 22 नंबर अगला हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, बताओ सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता है कौन सा एंजाइम, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन, याद रखना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 23 का सही हो जाएगा। 24 ये तो हूबहू बताए थे, अस्कर्वी बताए थे, विटामिन से वो कन्फर्म आएगा, है ना, पूरा चार्टे लिखा दिए थे हम। अस्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 24 का सही हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन, दी बेस, बताओ हूबहू जो बताए थे वही देखो, दी बेस प्रेजेंट इन आरएनए, बताओ आरएनए में कौन रहेगा और डीएनए में कौन नहीं रहेगा, बताओ आरएनए में कौन पाया जाता है जबकि डीएनए में नहीं होता। आरएनए हम इसका ट्रिक भी बताए थे, हु आर यू बताए थे इसका ट्रिक, तो आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। डीएनए का भी ट्रिक बताए थे, डेथ माने मर जाना, डी से आपका डीएनए और टीएच माने थाइमिन, डीएनए में थाइमिन रहता है। तो यहाँ पूछा है कौन आरएनए में रहता है, तो आरएनए में रहता है यूरेसिल, ऑप्शन नंबर बी। देखो बताओ आपका 25 गो एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन जो हम बताए थे एकदम वही आया है, और इसमें से 17 क्वेश्चन मतलब क्या बोल सकते हैं ऑप्शन के साथ आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिजिक्स में भी गर्दा उड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है, सबके साथ वीडियो को शेयर करना है, और आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में जरूर बताना है, और हमें जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना प्यारे दोस्तों।